गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम प्रश्न पत्र 1 जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है, प्रश्न पत्र 1 उसको हल करेंगे अपन आज। तो आपका पहला दे रखा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आपका है, भाषा का संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है। आपने ये जो जितने भी पाठ पढ़े हैं इसके अंदर, उसी में से ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। प्रश्न पत्र 1 और 2, इसमें 2 तरह के प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले अपन किसका हल कर रहे हैं? प्रश्न पत्र 1 का। और जो अपने चैप्टर पढ़े हैं पहले आगे जो, उन्हीं के ऊपर ये प्रश्न पत्र पूरा बना हुआ है। तो सबसे पहले जो क्या है आपका, भाषा का संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है। अपन ने भाषा पढ़ी थी, तो जो भाषा का जो संपूर्ण ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? व्याकरण कहलाता है। वर्ण नहीं कहलाता, स्वर नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। शब्दों के प्रकार होते हैं। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? अपन ने पहले पढ़े थे शब्द, भाषा पढ़ी थी, भाषा के अंदर आए थे शब्द। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तो अपन ने शब्द के प्रकार देखे थे, कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक शब्द का मतलब होता है जिनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है, वो तो होते हैं सार्थक शब्द। और जो निरर्थक शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु बातचीत में उन्हें सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं, वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 3 और 4 गलत आंसर है। सही आंसर कौन सा होगा अपना? 2। फिर आपके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता मतलब बताई जाती है वो क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। और संज्ञा क्या होती है पता है आपको? वस्तु, जगह, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पता चल गया होगा आपको इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला, विशेषण। संज्ञा ही सर्वनाम के शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब आपका है, भाषाओं को उनकी लिपियों से मिलान कीजिए। हिंदी की कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की होगी रोमन। पंजाबी की गुरमुखी। तो ये जो लिपियाँ दे रखी है, मतलब ये जो भाषाएं दे रखी है उनको अपने उनकी लिपियों के साथ में मिलान करना। तो हिंदी कौन सी होगी? देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरमुखी। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। वस्तुओं के नाम लिखने कुछ भी लिख दो, किताब, मेज, कुर्सी, घड़ी, छाता, पंखा। तो ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 4 वस्तुओं के नाम लिखे हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, मतलब लिंग बदल के लिखना है। विदुर, विधवा। विधवा कौन होता है? जिसकी पत्नी मर जाती है वो होता है विदुर, और जिनका पति मर जाता है वो होता है विधवा। गाय, बैल, शिष्य, शिष्या, पिता, माता। तो इनको अपन ने क्या करा है? इनकी लिंग बदली है। जो पुल्लिंग में था उनको स्त्रीलिंग, क्या जो स्त्रीलिंग तरीके उसकी पुल्लिंग बनाई है। फिर आपका 5वां, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो ये कौन सा होता है? पूर्ण विराम। ये होता है विस्मय सूचक और उद्धरण चिन्ह। तो इन चिन्हों के नाम लिखे हैं अपन ने। एक जो सबसे पहले खड़ी पाई वाला है, पूर्ण विराम कहते हैं उसको, फिर विस्मय सूचक, फिर उद्धरण चिन्ह। अब आपका देता है, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले का है, भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा की परिभाषा लिखनी है, तो यहाँ लिख रखिए इसके पास में। अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन क्या होता है? भाषा। उसे ही क्या कहते हैं अपन? भाषा कहते हैं। जिससे अपने भाव को बोलकर या अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर जो प्रकट करते हैं वो क्या होती है? भाषा होती है। फिर वाक्य किसे कहते हैं? भाव व विचार से युक्त
सार्थक शब्दों का सामूहिक तथा व्यवस्थित प्रयोग वाक्य कहलाता है। फिर आपका सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। अब सर्वनाम पता है ना कौन सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के शब्दों की क्या विशेषता नहीं है, जिस संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के क्या होते हैं? भेद होते हैं 5 प्रकार के। पहला है पुरुषवाचक, फिर दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक। तो ये इसके भेद हैं। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है आक्रमक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो ये आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि क्रिया क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, भाषा क्या। उसी के जो आपके जो आगे के चैप्टर हैं, पार्ट हैं, उन्हीं के ऊपर आधारित ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो ये प्रश्न पत्र पहला था। अब इससे बाद में अपन करेंगे दूसरा। धन्यवाद।